अच्छा देखो भाई, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और डेटा आपके स्क्रीन के ऊपर होगा। मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, सीधा वेबसाइट में लेके जाके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन से वो प्लेयर्स हैं जो इस मैच में नहीं अवेलेबल हैं, जो कि बड़े नाम हैं। लिंसे स्मिथ 89% सिलेक्शन, नहीं खेलेंगे। चार्ली डीन एंड सारा ग्लेन 72% 60% सिलेक्शन, नहीं खेलेंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लॉरेन बेल कल ही खेले हैं इंग्लैंड वुमेन टीम की तरफ से। ये सारे प्लेयर्स तो नहीं खेलने वाले हैं इस मैच में। लॉरेन बेल भी ऑलराउंडर सेक्शन में ऑलमोस्ट आज सभी के कैप्टन जॉर्जिया एडम्स नहीं अवेलेबल है, थोड़ा सा उनके थाई में स्ट्रेन है, इस मैच को मिस करने वाले हैं। अब ये कैप्टन होते थे, अब सदर्न वाइपर्स के लिए इस मैच में कैप्टनशिप कौन करेगा पता है? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एमिली विंडसर, इस मैच में एमिली विंडसर जो कि मिडिल ऑर्डर बैटर है, नंबर 4-5 तक बैटिंग करते हैं, प्योर बैटर है। ठीक है, ये कैप्टनशिप करने वाले हैं। अब इस मैच में और भी दो बड़े नाम हैं, डैनी वाइट एंड माया बुशर, दोनों ही सदर्न वाइपर्स की तरफ से खेलते हैं, दोनों ही इस मैच को मिस करने वाले हैं। तो ये कुछ बड़े नाम हैं, आपको 2 1 3 7 नाम मैंने बता दिया जो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको खजाना चाहिए, खजाना? आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी खजाना के तरफ अभी देख रहे हैं। कैसे? रियल 11 एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहां पे हमारा गिव अवे भी चल रहा है। वैसे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, हवाबाजी नहीं है, हवा में तीर नहीं मार रहा मैं, आपको रीजंस दूंगा, कारण बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे आप मुंबई इंडियंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स वाले मैच में क्लिक करेंगे। पहले तो आप एंट्री फीस देख लीजिए, काफ़ी एंट्री फीस कम है बाकी एप्लीकेशंस के मुकाबले, और जीएसटी वगैरह भी नहीं लगता, पहला बात। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ वो 11 प्लेयर ले लो, कॉम्बिनेशन बना लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो डेडलाइन के पहले, फिर कुछ ना करो, वो वाला सीन नहीं है। यहाँ पे आप लाइव फैंटेसी भी खेल सकते हैं। मतलब मैच चल रहा है, मैच शुरू हो चुका है, फिर भी आप फैंटेसी खेल रहे हैं। 5-5 ओवर्स का फैंटेसी, पहला फर्स्ट इनिंग चल रहा है ना, मैच शुरू हुआ, पहले ओवर से 5वें ओवर तक ये वाला फैंटेसी आप खेलिए। 5वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है, उस प्रेडिक्शन के चलते आप अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5-6 प्लेयर्स का, एक टीम बनाएंगे अपना और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। फिर 5 ओवर खत्म हो गया, 6वें ओवर से 10वें ओवर तक कैसा क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी आप प्रेडिक्शन करेंगे, एंड फिर 10वें ओवर तक एक फैंटेसी खेलेंगे। ऐसे करके ना, जब फर्स्ट इनिंग के 20 ओवर खत्म होंगे, आप 4 बार फैंटेसी ऑलरेडी खेल चुके होंगे और 4 बार जीत चुके होंगे। फिर सेकेंड इनिंग शुरू होगा, वहां पे भी 4 बार अलग अलग 5-5 ओवर्स के गैप में आप फैंटेसी खेल सकते हैं। मतलब मैच लाइव देख रहे हैं और खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं लाइव फैंटेसी। एमबीवी फैंटेसी, जहां पे ये 5-5 प्लेयर्स का ग्रुप अलग अलग दिया होता है। इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, इस ग्रुप से कौन सा प्लेयर हाईएस्ट पॉइंट देगा, सिर्फ ये आपको बताना है और उस प्लेयर को चूज करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। सिर्फ एक प्लेयर आपका विनिंग या लूजिंग डिसाइड कर देगा। फिर ओपिनियन फैंटेसी, जहां पे आपको टीम चूज करना होता है या फिर अपना ओपिनियन देना होता है। टीम विनिंग द टॉस विल चूज टू बैट। आपको क्या लगता है, टॉस जीत के कैप्टन आज बैटिंग फर्स्ट लेंगे या बॉलिंग फर्स्ट लेंगे? उस हिसाब से आपको येस या नो करके आपका इन्वेस्टमेंट कर लेना है। कौन जीतेगा आज, आपको क्या लगता है, आपको उस हिसाब से ना कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे प्रो प्ले फैंटेसी भी मिलता है। प्रो प्ले फैंटेसी भी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग की तरह है, बट प्रो प्ले में आप एक बार घुस गए उस टीम के साथ, फिर अब निकल नहीं सकते। ट्रेडिंग में वो चीज़ नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मैच फंसने वाला है, शायद मुंबई नहीं जीतेगा, मुझे अभी मुंबई की तरफ से निकल आना चाहिए क्योंकि आपने पहले मुंबई के तरफ से शेयर्स खरीदे थे, फिर आप निकल भी आ सकते हैं। ये है ट्रेडिंग का फ़ायदा। प्रो प्ले में अगर आप घुस गए ना किसी टीम के साथ, मतलब किसी टीम के शेयर बाई कर लिए, तो आप मैच का जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं ट्रेडिंग ज़रूर करता हूँ, प्रो प्ले करूँ या ना करूँ। बहुत श्योर मैं होता हूँ किसी टीम के ऊपर तो ही मैं प्रो प्ले खेलता हूँ, नहीं तो ट्रेडिंग तो मैं बिल्कुल खेलता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गिव अवे भी यहाँ पे चला। अच्छा, गिव अवे के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये है हमारा गिव अवे, लगे हाथ में अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। 10 रॉयल एनफील्ड बाइक्स आपको इस साल आईपीएल 2024 में हमारे तरफ से मिल रहा है। आपको बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रियल 11 को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है और आईपीएल 2024 में जितना ज़्यादा हो सके आपको डिपॉजिट करना है। जितना ज़्यादा बंदा डिपॉजिट करेगा उतना टॉप 10 के लिस्ट में आ जाएगा और उनको रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक एट द एंड ऑफ आईपीएल 2024 मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, वेन्यू एंड पिच के बारे में बात करेंगे। साउथहैम्पटन में ये मुकाबला खेला जाएगा। जब भी साउथहैम्पटन में मुकाबला खेला जाता है, इनिशियल स्विंग आपको देखने को मिलता है एंड थ्रू आउट द मैच ना
पेसर्स के लिए सी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ये साउथहैम्पटन में बहुत ज़्यादा पेसर्स को मदद मिलता है स्पिनर्स के मुकाबले, बट ये मैं मेंस एंड वुमेन्स दोनों का मिल मिला के बोल रहा हूँ, जो कि एक पिच का जनरल नेचर होता है बिहेव करने का। बट वुमेन्स मैच में क्या होता है पता है, शुरुआत में आपको हल्का सा पेसर्स के लिए मूवमेंट मिलेगा, फिर स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं और सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स तो भड़बड़ के गेम में आते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर आप क्या देख रहे हो तब से, ये पिछले साल का शार्लेट एडवर्ड कप का पहला मुकाबला जो कि साउथहैम्पटन में खेला गया था इसी वेन्यू पे। टोटल 2 मुकाबले खेले गए थे, एक मई 26 को और एक मई 31 को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस मैच में सदर्न वाइपर्स ने टॉस जीता। उन्होंने बोला हमें बॉलिंग फर्स्ट करना है क्योंकि शुरुआत में जो स्विंग है उसका फायदा निकालना है। वेस्टर्न स्टॉर्म को बैटिंग करने भेजा। देखिए शुरुआत में कोलैप्स हो गए। लॉरेन बेल, स्टॉप शोल, इनको शुरुआत में इनिशियल स्विंग मिला। स्टॉप शोल कितना अच्छा स्विंग बॉलर है आप सबको पता है। लॉरेन बेल भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कल ही आपने देखा, तो ये बात है। और फिर स्पिनर्स गेम में आ गए थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे लॉरेन बेल को 3 विकेट मिला था, फिर चार्ली डीन एंड जॉर्जिया एडम्स मिलकर विकेट निकाले थे, ठीक है। अब सेकेंड इनिंग में 108 का टारगेट था ऑलमोस्ट, तो एक ही बंदा चलना था और ये माया बुशर चल गए, फिर नीचे से जॉर्जिया एडम्स का सपोर्ट आ गया, सदर्न वाइपर्स जीत गए, ठीक है। अब ये है दूसरा मैच। यहां पे भी देखिए बैटिंग फर्स्ट थंडर ने किया, सिर्फ 111 रन ही कर पाए, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आप 140 के ऊपर करो तो जाके शायद सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाले टीम को इस पिच के ऊपर, इस वेन्यू के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर में आप ला सकते हैं। 110-11 में आप क्या ही प्रेशर में लाएंगे। सेकेंड इनिंग में फिर भी 6 विकेट गिरा, 115 चेस कर रहे थे, 112-115 जो भी है, बट फिर भी 6 विकेट गिरा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सेकेंड इनिंग में अगर 140 के ऊपर चेस करना हो ना वुमेन्स मैच में, तो इस पिच में सेकेंड इनिंग वाला टीम मतलब चेजिंग साइड भी फंस सकता है। बट अगर 105-110 आप टारगेट देंगे, वो गिरते पड़ते चेस कर ही लेंगे। अब उस मैच के अगर अंदर घुसेंगे तो थंडर 111 किए, शुरुआत अच्छा नहीं मिला। स्ट्रपशोल वगैरह शुरुआत में अगेन स्ट्राइक किए थे क्योंकि शुरुआत में इनिशियल स्विंग मिलता है। यहाँ पे स्ट्रपशोल को 2 विकेट, फिर डेथ ओवर्स में आके लिंडसे स्मिथ एंड जॉर्जिया एडम्स मिडिल ओवर्स में डेथ ओवर्स में विकेट्स निकाले थे। अब चेस करने जब आए एला मैककॉघन, ये आज भी खेलेंगे, बहुत इन फॉर्म बैटर हैं रिसेंटली, ध्यान रखिएगा। 42 करके गए थे, फिर नीचे से इनके ओरिजिनल कैप्टन जो है, जो इस मैच को मिस करेंगे, जॉर्जिया एडम्स, उनका सपोर्ट मिला था। अब सेकेंड इनिंग में देखेंगे ना, यहाँ पे ओलिविया बेल 2 विकेट निकाल के गए थे, जो कि एक स्पिन बॉलर है। नामी डट्टानी पेस बॉलर, फी मॉरिस पेस बॉलर, इनको एक एक करके विकेट मिला था। तो उस मैच में ऐसा रहा था। अच्छा, अब तक मैंने आपको जो जो चीज़ें दिखाया वो 2023 में क्या क्या हुआ था वो सब था, बट इस साल 2024 में 27 अप्रैल को इस वेन्यू पे एक मुकाबला खेला गया है, रिचल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी, जो कि 50 ओवर डोमेस्टिक का वुमेन्स का टूर्नामेंट होता है ना, उसका ये मुकाबला था। बैटिंग फर्स्ट करते हुए होम टीम सदर्न वाइपर्स 287 कर दिए। सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हुआ क्योंकि आप मान के चलो T20 फॉर्मेट में अगर 150 के ऊपर आप कर देते हो ना वुमेन्स मैच में इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, फिर वो चेज होना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली 50 ओवर के मैचेस में आप 280 के ऊपर 300 के करीब करीब कर दो, वो चेज नहीं होता, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं फिर, ठीक है। अब नॉर्दर्न डायमंड्स ने उस मैच में फील्डिंग फर्स्ट का डिसीजन तो लिया था, ये सोचते हुए कि शुरुआत में पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे हम स्विंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड अर्ली ट्रबल देंगे सदर्न वाइपर्स को। बट वो हुआ नहीं, ये पासा उल्टा पड़ गया नॉर्दर्न डायमंड्स के ऊपर ही। अच्छा स्टार्ट मिल गया सदर्न वाइपर्स को, वो देख के खेले, संभाल के खेले, शुरुआत में ज़्यादा अटैक करने का कोशिश नहीं किए, समझ रहे हैं बात को। अब सेकेंड इनिंग का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारे विकेट ना स्पिनर को मिले थे उस मैच में, जो 7 विकेट गिरे थे ना, तो लिंडसे स्मिथ को 2 विकेट, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। चार्ली डीन राइट आर्म ऑफ ब्रेक 4 विकेट निकाल के गए थे। चार्ली नॉट भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक, वो भी 1 विकेट निकाल के गए थे। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर अभी आप जो देख रहे हैं वो है सदर्न वाइपर्स का ऑफिशियल स्क्वाड, जो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 घंटे पहले अनाउंस किया है आपसे। फ्रेया डेविस है, जॉर्जिया एल्विस है, नैन्सी हरमन, फ्रेया कैम, चार्ली नॉट, आवा ली, इनके ऊपर ध्यान रखना है। ये बंदी बहुत स्पेशल है, ऑलमोस्ट 17 साल या 18 साल की होंगी। राइट आर्म ऑफ स्पिन बहुत अच्छी करती हैं, फ्लाइट देती हैं। अगर खेलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग करे और भी खतरनाक हो सकते हैं। मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताऊंगा इनका। एला मैककॉघन, यहाँ पे एलिस मोनाघन, नॉर्डग्रोव 7/2 विकेट कीपर हैं इनके पास, फिर मैरी टेलर, फिर टूलॉच और एमिली विंसर, जो इस मैच में इनके कैप्टन होने वाले हैं। अच्छा, लगे हाथ सदर्न वाइपर्स का प्लेइंग 11 भी मैं आपको समझा देता हूँ।
नॉर्ग्रोव के साथ मैककॉगन ओपनिंग करेंगे। ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है ना प्लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनको नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि परफॉर्मेंस देंगे तो इनके परफॉर्मेंस देने के चांसेस ज़्यादा है पूरे टीम में से, ठीक है। बाकी चार्ली नॉट नंबर 3 पे बैटिंग प्लस राइट आर्म ऑफ स्पिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। जॉर्जिया एल्विस नंबर 4 पे बैटिंग, थोड़ा बहुत राइट आर्म मीडियम करेंगे, क्योंकि इनके पास ना फ्रिया डेविस एक राइट आर्म मीडियम है, मैडी टेलर राइट आर्म मीडियम है, मोनाघन राइट आर्म मीडियम है, तो जॉर्जिया एल्विस का भी ओवर्स बनता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रिया केम्प, अब आप बोलोगे फ्रिया केम्प तो इंग्लैंड वुमेन टीम के साथ है, नहीं, इनको रिलीज़ कर दिया गया है इस मैच के लिए कि भाई तू जा डोमेस्टिक में खेल, फिर वापस आ जाना, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन के साथ हमारा मैच कुछ दिन बाद है और तू ये डोमेस्टिक मैच जा खेल किया, ठीक है। तो एमिली विंसर नंबर 5 तक बैटिंग करेंगी, फिर फ्रिया कैम्प फिनिश करेंगी। साउथ बाई इनके विकेट कीपर होने चाहिए इस मैच के लिए। फिर फ्रिया डेविस थोड़ा बहुत हिटिंग कर लेती हैं, बाकी शुरुआत में विद द न्यू बॉल काफ़ी खतरनाक होंगी, ध्यान दीजिएगा। मैरी टेलर आउट ऑफ फॉर्म है थोड़े से। ए ली और नैन्सी हैरमन, इन दोनों में से कोई एक खेलेंगे। अब ए ली है राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ठीक है, और नैन्सी हरमन है लेग स्पिनर, जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। दोनों में से किसी को भी टीम खिला सकते हैं, मुझे नहीं पता। नैन्सी हरमन थोड़ा बहुत आपको बैटिंग करके भी दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ए ली जस्ट कॉलेज क्रिकेट से या हाई स्कूल क्रिकेट से आप मान के चलो, रिसेंटली इंग्लैंड वुमेन का जो टूर हुआ था श्रीलंका वुमेन के अंदर, मतलब अंडर 19 टूर का मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर टीम का नहीं, ठीक है, वहाँ पे वो गए थे हम्बन टोटा में, वहाँ पे वो खेले थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ए ली का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट निकालते हुए आ रहे हैं, अगर खेलते हैं तो आप ध्यान दे सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। बाकी ए मोनाघन ये भी बहुत खास नहीं है, तो इनके बॉलिंग में ना दिक्कत है, बैटिंग में तो दिक्कत है ही। डैनी वाइट नहीं है, माया बूशर नहीं है, जॉर्जी एडम्स नहीं है। जॉर्जी एडम्स तो एज एन ऑलराउंडर खेलती है इनके पास, बट वो 3 बैटर नहीं है। अब बॉलिंग में भी दिक्कत है, क्योंकि मेन बॉलर्स भी नहीं है, सारा ग्लेन, चार्ली डीन, वो सब नहीं है इनके पास आज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सादर्न वाइपर्स ये मैच मुझे नहीं लगता जीतने वाले हैं, आपको ब्लेस के ऊपर ही ट्रेड करना है, अगर आप रियल 11 पे ट्रेडिंग वगैरह या प्रो प्ले में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस मैच में, ठीक है। अच्छा, ये होने वाला है ब्लेस का स्क्वाड इस मैच के लिए, ऑफिशियल स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया है। बेलिंजर है, बिमॉन्ट है, कैथरीन ब्राइस, सारा ब्राइस, ब्राइस सिस्टर्स, फिर इला एल्ड्रिच है, नेदन डी क्लार्क, क्रिस्टी गॉर्डन इनके कैप्टन, फिर ग्रेव्स एंड ग्रूव्स एंड लूसी हिगैम, फिर मैरी केली, फिर कर्क आपको दिख जाएंगे, फिर मैककार्थी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ब्लेस का प्लेइंग 11, टैमी बीमॉन्ट के साथ मैरी केली ओपनिंग करेंगे। दोनों में से कोई भी बहुत अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, तो 1-2 विकेट ब्लेस का जल्दी गिर सकता है, बट फिर सारा ब्राइस जो कि इन फॉर्म है, रिसेंटली एक वार्म अप मैच हुआ था नॉर्दर्न डायमंड्स के साथ, वहाँ पे इन्होंने शतक मारा है 2-3 दिन पहले ही, 39 बॉल्स में शतक मारा है, ध्यान दीजिएगा। कैथरीन ब्राइस रिसेंटली स्कॉटलैंड वुमेन को क्वालिफायर करवा के आ रहे हैं, मुझे कहना चाहिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बोथ विद बैट एंड बॉल फॉर्म में है। नेदन डी क्लार्क ये भी फॉर्म में है। अब रिसेंटली और एक वार्म अप मैच में ये नेदन डी क्लार्क और ये एला एल्ड्रिच लास्ट में मिला के ना दोनों 30-30 ऐसा कुछ किए थे, और वार्म अप मैच में ब्लेस को जीत दिलाए थे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और सोफी मुनरो थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं मोस्टली। क्रिस्टी गॉर्डन इनके कैप्टनशिप करने वाले हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी है, और जब 50 ओवर के मैचेस हो रहे थे ये खुद को ऊपर भी ला रहे थे, ठीक है, और 10 ओवर तो फुल डाल रहे थे, इस मैच में 4 ओवर ये फुल डालेंगे, कंफर्म है। लूसी हिगैम रिदम में है, विकेट्स निकाल रहे थे रिसेंटली रेचल हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी में। ग्रेस बैलिंजर इनके टीम के मेन पेसर होने वाले हैं, अलॉन्ग विथ नेदन डी क्लार्क, ये दोनों इनके टीम के मेन पेसर हैं। आप मान के चलो लूसी हिगम इनके टीम के 3rd पेसर और सोफी मुनरो 4th पेसर होने वाली हैं। स्पिनर के तौर पे क्रिस्टी गॉर्डन इनके मेन स्पिनर होने वाले हैं, अलॉन्ग विथ जे ग्रूव्स जो कि लेग स्पिनर हैं, ठीक है, और कैथरीन ब्राइस भी, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे हेड टू हेड मैच का, तो T20 फॉर्मेट में ये दोनों टीम एक बार ही आमने सामने आए थे, जो कि पिछले साल हुआ था शार्लेट एडवर्ड कप टूर्नामेंट के अंदर। सादर्न वाइपर्स सिर्फ 118 पे ऑल आउट हो गए थे, बैटिंग से बूशर नहीं चले थे, डैनी वाइट नहीं चले थे, एडम्स 31 किए थे सिर्फ, एल्विस नहीं चले थे, फ्रेया कैम वगैरह कोई नहीं चले थे खास, ठीक है। बॉलिंग से देखेंगे तो बेलिंजर विकेटलेस, सोफी मुनरो 2 विकेट लेके गए थे, नेदन डी क्लार्क का 2 विकेट था, कैथरीन ब्राइस का 2 विकेट था, क्रिस्टी गॉर्डन मैंने बोला था 4 ओवर डालेंगे, ये 4 ओवर डाले थे, और जेसी ग्रुप्स का 2 ओवर में 1 विकेट, वो लेग स्पिनर। लूसी हिगम का ओवर कट हो गया था क्योंकि सोफी मुनरो अपने 3 ओवर डाल गए थे। आज भी आपको ऐसा कुछ दिख सकता है, तो लूसी हिगम के ऊपर सोफी मुनरो को ट्राई करना है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बट रीसेंट फॉर्म देखेंगे लूसी हिगम का ज़्यादा अच्छा है।
अब उसी मैच में ब्लेज के तरफ से मैडी केली नहीं चले थे, लिंस स्मिथ के सामने आउट हुए थे, बट टैमी बीमॉन्ड चेस को लीड किए थे 49 रन के बदौलत। सारा ब्राइस नीचे से 17 किए थे, कैथरीन ब्राइस 14, ऐसे करके कंट्रीब्यूशन आता। सोफी मुनरो मैंने बोला था थोड़ा बहुत बैटिंग थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं, वहाँ पे 2 विकेट भी निकाले, यहाँ पे 12 रन भी किए थे, तो आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत यूजफुल बॉलर है। ठीक है, यहाँ पे लिंस स्मिथ जो आज नहीं है 2 विकेट निकाल के गए थे, जॉर्ज एल्विस का 1 विकेट है, एडम्स भी आज नहीं है, और स्टॉपशोल तो रिटायरमेंट ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा, टीम कॉम्बिनेशन बनाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आप रियल 11 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, यहाँ पे खेलना शुरू नहीं किए हैं, हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, और हमारे गिव अवे में ऑटोमेटिकली आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब विकेट कीपिंग सेक्शन में सारा ब्राइस एंड टैमी बीमॉन्ड दोनों ही खेलने वाले हैं। इला कैलरिच बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, बहुत एग्रेसिव बैटर हैं। अब वही बात है दिनेश कार्तिक वाला, उतना नीचे आएंगे कि कितना चल पाएंगे, कितना बॉल्स इनको मिलेगा पता नहीं, अटैक करने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं टैमी बीमॉन्ड जो ओपनिंग करेंगे, सारा ब्राइस नंबर 3 नंबर 4 पे खेलेंगे, अच्छे फॉर्म में भी है, दोनों को लेके जाना चाहूँगा। बीमॉन्ड का फॉर्म का थोड़ा सा मसला है, बट क्योंकि डोमेस्टिक मैच है और ये इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हैं तो चलने चाहिए, देखते हैं। बैटिंग सेक्शन में डैनी वाइट, बूशर नहीं है, जॉर्जिया बॉयस भी नहीं है, एल्विस को मिलूंगा जो कि नंबर 5 तक बैटिंग कर लेंगे और 3-4 ओवर बॉलिंग भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी फ्रेया डेविस को मिलूंगा जो कि राइट मीडियम डाल लेंगे, एंड शुरुआत में इनको स्विंग मिलता है, थोड़ा बहुत नीचे आके हिटिंग भी कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैककॉगन मेरे टीम में डेफिनेटली होंगे। हाँ, शुरुआत में जो हल्का बॉल सीम मूवमेंट एंड स्विंग करेगा ना, वहाँ से उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ये बंदी अगर टिक गई, क्योंकि रिसेंटली जो रेचल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी चल रहा था 50 ओवर का, बैक टू बैक 50s कर रहे थे और फॉर्म में है, तो आपको ध्यान में रख के चलना है। मैककॉगन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने चाहिए। बैटिंग फर्स्ट अगर होता है, और अगर आप टॉप ऑर्डर से मैककॉगन को नहीं लेना चाहते तो एमिली विंडसर को ले लीजिएगा, आज कैप्टनशिप करने वाली हैं, तो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अगर बैटिंग फर्स्ट होता है, ग्रैंड लीग में आपको डिफरेंशियल चाहिए, आपको मैककॉगन नहीं लेना, तो आप एमिली विंडसर को ट्राई करो। मैडी केली पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, राइट मीडियम, बट मुझे नहीं लगता करने वाली हैं, क्योंकि जो है ना ब्लेज के टीम में ऑलरेडी बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं, मुझे नहीं लगता ये बॉलिंग करने वाले हैं इस मैच में, तो एज अ प्योर बैटर, एज एन ओपनर ही ट्राई करो। एबी नॉर्डग्रोव वाइपर्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे, मुझे बहुत खास बैटर लगते नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे इन तीनों चॉइसेस के साथ जाना चाहूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में एडम्स नहीं है, 86% सिलेक्शन। नेदन डी क्लार्क डेफिनेटली मेरी टीम में होंगे। क्रिस्टी गॉर्डन फॉर्म में है, 4 ओवर कंप्लीट डालेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, प्लस बैटिंग से भी खुद को प्रमोट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि उतने अटैकिंग बैटर नहीं है, मोस्टली सिंगल्स डबल्स निकालने को देखती हैं, अगर बुरा बॉल मिलता है तो फिर चौका मारती हैं। चार्ली नॉट नंबर 3 पे खेल रही हैं कंसिस्टेंटली, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी डाल रही हैं और अच्छे फॉर्म में है। रेचल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, रिसेंटली रिदम में है। कैथरीन ब्राइस रिटर्न कर रही हैं, रिसेंटली स्कॉटलैंड वुमेन को क्वालिफाई करवा के आ रही हैं और फॉर्म में है। मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन में से प्रबल दावेदार होंगे कैथरीन ब्राइस। ठीक है, टेरेसा ग्रीव्स अगर ये खेलती हैं ना, ओपनिंग करेंगी, पार्ट टाइम आपको स्पिन बॉलिंग भी दे सकती हैं, मुझे नहीं लगता ये खेलेंगी, अगर खेलती हैं तो ओपनिंग करेंगी, तो ध्यान रखिएगा। अगर खेलती हैं तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नैन्सी हरमन मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, पार्ट टाइम बॉलिंग करती है मोस्टली। लिंडसे स्मिथ नहीं है, चार्ली डीन नहीं है, लॉरेन बेल, सारा ग्लेन नहीं है। यहाँ पे सोफी मुनरो को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 6-7 तक बैटिंग कर लेते हैं, हिटिंग वगैरह, और बॉलिंग भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं, 2 से 3 ओवर तो इनको मिल ही जाएगा, तो सोफी मुनरो मेरे टीम में आ जाएंगे। और इधर से मैं ले लूँगा ग्रेस बैलिंजर को, जो कि 4 ओवर डालती हैं मोस्टली, विद द न्यू बॉल 2-3 ओवर डाल लेंगी, डेथ में आके 1 ओवर। ठीक है, आप इनको नहीं लेना चाहते ना बैलिंजर को, तो आप किनको ले सकते पता है, यहाँ पे लूसी हिगम को ट्राई कर सकते हैं, या फिर जो है ना मैरी टेलर को ट्राई कर सकते हैं। मैरी टेलर सदर्न वाइपर्स की तरफ से 3-4 ओवर डालेंगे, अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ डेथ में भी आ सकते हैं, बट फिलहाल मैं ग्रेस बैलिंजर के साथ जाऊँगा। ठीक है, अच्छा, फिलहाल मेरा कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग का कुछ ऐसा बन रहा है जहाँ पे मैंने फेवर किया है ब्लेज को। डेफिनेटली मैंने आपको वीडियो के शुरुआत से ही बताया है कि मुझे ब्लेज बहुत ज़्यादा फेवरेट लग रहा है इस मैच के अंदर। इवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी मेरा ब्लेज की तरफ से ही है। नेदन डी क्लार्क, क्योंकि साउथहैम्पटन में मैच है जहाँ पे पेसर्स थोड़ा बहुत ज़्यादा गेम में रहते ही हैं। ठीक है, स्पेशली नेदन डी क्लार्क जैसे पेसर्स जो कि विकेट टू विकेट डालते हैं, इनको शुरुआत में थोड़ा सा मूवमेंट मिलता है, डेथ में भी आती हैं, प्लस बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इसलिए नेदन डी क्लार्क मेरे कैप्टन है। वाइस कैप्टन कैथरीन ब्राइस ऑलमोस्ट 4 ओवर डालेंगी, नंबर 4 तक तो ये भी बैटिंग करने आ जाएंगे, नंबर 5 पे नेदन डी क्लार्क आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इन दोनों को CVC बना के चला है।
आपके लिए चार्ली नॉर्थ बहुत अच्छे एक सीवीसी ऑप्शन है, क्योंकि नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हैं, इन फॉर्म है, प्लस 4 ओवर बॉलिंग भी करेंगे और बॉलिंग से भी एक आधा विकेट निकाल रहे हैं रिसेंटली जो रेचल हेहोए फ्लिंट ट्रॉफी चल रहा था उसके अंदर, ठीक है। क्रिस्टी गॉर्डन है मेरे टीम में, बेलिंजर एंड मुनरो को मैंने रख लिया है, एल्विस, फ्रेया डेविस एंड मैककॉगन मेरे टीम में सादन वाइपर्स की तरफ से है। आपको देख के लग रहा होगा अरे इस बंदे ने तो सादन वाइपर्स से बॉलर्स ही नहीं लिया, मैंने लिया है। चार्ली नॉर्थ 4 ओवर डालेंगे, यहाँ पे एल्विस 3 से 4 ओवर डालेंगे, फ्रेया डेविस भी 4 ओवर डालेंगे, तो मैंने ऑलमोस्ट 12 ओवर कवर करके रखा है सादन वाइपर्स की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ब्राइस को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगता है विकेट कीपिंग यही करने वाली है, प्लस नंबर 3 पे बैटिंग, और यहाँ पे टैमी ब्यूमॉन्ट को मैंने रख लिया है। अगर टैमी ब्यूमॉन्ट को छोड़ के आपको एक्स्ट्रा एक बॉलर लेना है, चाहे वाइपर्स की तरफ से लो या फिर ब्लेस के तरफ से, वो काम आप कर सकते हो, उसके लिए आपको खुला छूट है, ठीक है। तो इस टीम में अगर आपको कुछ भी चेंजेस लगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रियल 11 को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि फाइनल अपडेट टॉस के बाद अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है।